एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो नमस्ते भारत में लगातार आपको हम दिखा रहे हैं क्यों फूट फूट कर एक बार नहीं कई बार रोए किसान नेता राकेश टिकैत। आंदोलन और खुद पर उठे सवालों के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत कल एक बार नहीं कई बार भावुक हो गए। पहले मंच से बोलते बोलते रोने लगे, फिर एबीपी न्यूज से बातचीत में भी भावुक हो गए। आरोप लगाया कि जिसे वोट दिया उसी ने धोखा दे दिया। मैंने बीजेपी को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उससे गलत किसानों पर लाठी चला लाएंगे बीजेपी के लोग। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ कल जाओ पूछता गांव के लोग उसकी नहीं घबराने की जरूरत नहीं है। क्या टिकैत के आंसू लिखेंगे आंदोलन की नई कहानी? मैंने बीजेपी को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उससे गलत। पहले मंच पर फिर एबीपी के कैमरे पर भावुक हो गए टिकैत। किसानों पर लाठी चला लाएंगे बीजेपी के लोग। किसान आंदोलन पर सरकार की ईंट से ईंट बजाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन के कमजोर होते ही रो पड़े। मैंने जिसको वोट दिया है उससे गलत। यहाँ के पुलिस प्रशासन और पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर उसका इल्जाम वो पूछेगा, गांव के लोग उस अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। राकेश टिकैत ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया। कृषि कानून पर धोखे की बात कही, साथ ही कहा कि जिसे वोट दिया उसने हमसे गद्दारी कर ली। मतलब जिन पर विश्वास करा, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बीजेपी की बात कर, मैं बीजेपी को वोट दिया है, मैंने भावुक हो रहे हैं। मैं भावुक हो रहा है, मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप। किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग। करीब 2 महीने से सरकार को झुकने पर मजबूर करने वाला आंदोलन 26 जनवरी की घटना के बाद से बैकफुट पर है। दिल्ली के कई बॉर्डर से किसानों को हटाया जा रहा है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर टिके हैं। उन्होंने कहा कि आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटूंगा। बताइए, यूपी में कई जगहों से, बागपत में, नोएडा में, सब जगह से किसान वापस चले गए धरने से। क्या एक आप बचे हैं जो आप यहाँ धरने पर हैं, तो आपको क्या लग रहा है उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया? अब चले गए होंगे, मैं क्या करूँ उसका। लेकिन राकेश टिकैत बने रहेंगे। हम रहेंगे, मैं देश के किसानों के साथ हूँ। जिन इशू के लिए आया था उसके बगैर गांव नहीं जाऊंगा। अगर यूपी पुलिस ने उठाया, उठा लो, उठा ले जो। गणतंत्र दिवस पर आंदोलन में हुई हिंसा के बाद से किसान आंदोलन के नेताओं पर हिंसा की साजिश का आरोप है। 37 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें से राकेश टिकैत भी शामिल है। पुलिस ने हिंसा की जवाबदेही तय करने के लिए टिकैत से भी जवाब मांगा है, लेकिन टिकैत हिंसा के पीछे सरकार की मिलीभगत की बात बता रहे हैं। राकेश जी, आज आप बहुत अलग अलग रूप में दिखे। पहले गुस्सा, फिर आप इमोशनल भी हो गए, आपकी आंखों में आंसू भी आए। अगर हमारे बुजुर्गवारों को पीटोगे, वो करोगे हमारे सामने। मतलब पुलिस प्रशासन अपने उससे बातचीत कर रही, और उसके बाद में बीजेपी के एक पार्टी के लोग जो यहाँ पर हमारे बुजुर्गवार हैं, जो हमारे किसान हैं, उस पर लाठियां चला रहे हैं। दिल्ली में हिंसा के बाद अब जब लोगों को लग रहा है कि आंदोलन कुछ दिनों का ही बचा है, ऐसे में सवाल है कि क्या टिकैत के आंसू आंदोलन को नया रंग देंगे? असर ज्यादा उनके बयानों का होगा या आंसुओं का? जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। तो कुछ ऐसे राकेश टिकैत के आंसू बने अंगारे। सरकार से टकराव के बाद सवाल उठ रहे हैं, राकेश टिकैत आंदोलन को आगे कैसे ले जाएंगे।
जोशीले राकेश टिकैत अब भावुक हो गए हैं। मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी है। बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं बीजेपी को वोट दिया है मैंने। सरकार पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। रग रग में गद्दारी है, 2 महीने से बात नहीं कर रही, रग रग में गद्दारी है। मांग वही है, 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग, लेकिन अब तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। हमको है कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। अड़िग नहीं, ये हमारा हक है। अड़िग नहीं, अड़िग तो ये है कि अटक गया, हम हट नहीं रहे। ये नुकसान हमको हो रहा है, जिसको नुकसान होगा तो वो तो अपनी बात रखने का सबको राइट है ना। सरकार बातचीत करे, इन मसलों का समाधान करे, और जो एक जिसने तिरंगा वहां पर लगाया है, जो सरदार कौम को बदनाम करने की कोशिश करे, उसका खुलासा करे। मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप। किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग। कल तक सरकार के कृषि कानून पर सवाल उठाने वाले राकेश टिकैत आंदोलन में हिंसा के बाद खुद सवालों के घेरे में हैं। ज्यादा कैडी पेड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।